आज हम स्टार्ट करेंगे एलपीपी का लेक्चर नंबर 2। देखो ये जो सम्स है ना वो फिक्स है, आईएससी बोर्ड में पूछाएगा ना पूछाएगा। क्वेश्चन पेपर को उठा लेना, क्वेश्चन पेपर को उठाने के बाद क्वेश्चन पेपर को ऊंधा कर देना, जो पीछे से पहला क्वेश्चन दिखेगा वो ये लेसन का होगा। बोलो पता चला? पीछे से जो पहला दिखेगा वो यही लेसन का होगा। और गारंटेड अगर ये इस टाइप के सम्स कुछ 3 या 4 अच्छे से कर दोगे ना, वो फिक्स है तुम्हारे जेब में उसके मार्क्स होंगे। क्लियर? सो यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक इक्वेशन को लूँगा x + 2y <= 120। बोलो डन। सर यहाँ पे इसको पहले मैं लिख दूंगा x + 2y <= को मैं लिखूंगा = 120। सर यहाँ से बचपन में हम सॉल्व करते थे ना, x और y का वैल्यू निकालते थे सेम उस तरीके से। किसी एक को सब्जेक्ट बनाना हो सब्जेक्ट बना दो, अदरवाइज मैं एक काम करता हूँ यहाँ से डब्बा बनाता हूँ। सर डब्बा में मैंने कल बताया था एक x और y का जगह तो रहेगा। तुम चाहो तो 3 भी कर सकते हो, चाहो तो 2 भी कर सकते हो। एग्ज़ाम के लिए 3 करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके सर यहाँ पे x का वैल्यू एक बार 0 पुट करते हो, एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। बोलो डन। सर x का वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0 + 2y = 120। सर y क्या आ जाएगा 60। सर y का वैल्यू आ गया 60। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ x + 2 × 0 = 120। सर x का वैल्यू आ जाएगा सर 120। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर ये आ गया 120। सर इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 0,60। सर इसको लिखूँगा 120,0। बोलो डन यहाँ पे। ओके सर ये मेरा फर्स्ट वन आ गया। ओके सो सर मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सर सेकंड वन की अगर मैं बात करता हूँ तो सर x + y > 60 है। सर मैं इसको लिख सकता हूँ x + y = 60। बोलो डन। सर यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ। सर इसमें साइन की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता? वो ग्राफ में सिर्फ फर्क पड़ता है। इक्वेशन सॉल्व तो ऐसे ही होगा ना, x का वैल्यू फिक्स है, y का वैल्यू फिक्स है। सर यहाँ पे x और y पुट करते हैं, एक बार x के जगह 0, एक बार y के जगह 0। सर देख के हमको पता चल रहा है क्या आएगा, बताओ। 60। बोलो डन। मैं उम्मीद करता हूँ इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो क्या है? सर पहले वाले में 3 बोला 3 लेते हैं क्या? एक कोई भी तुम वैल्यू ले लो अपनी इच्छा से, वो तीसरा पॉइंट दे देगा। हाँ ठीक है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ x - 2y = 0 आएगा। बोलो डन। सर चल यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, है ना। सर यहाँ पे x आएगा, यहाँ y आएगा। बोलो डन। एक बार 0 यहाँ, एक बार 0 वहाँ। बोलो डन। बोलो x का वैल्यू अगर 0 पुट कर दूंगा तो 0 - 2y = 0, तो y का वैल्यू भी 0। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, बात तो वही होगा, फिर 0 से ऊपर 0 आएगा। अब मैं कोई अलग वैल्यू लूँगा। अलग वैल्यू यानी क्या, मैं काम करता हूँ y के जगह मैं ले लेता हूँ 10, या y के जगह ले लेता हूँ 30। तुम्हारी इच्छा, कोई रोकने वाला नहीं है ज़िंदगी में। सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 × 30 = 0, x = 60। सर यहाँ पे आ जाएगा 60। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। बोलो डन। सर एक बार यहाँ पे 60 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे 120 लिख सकते हो डायरेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब अपने को ग्राफ ड्रॉ करते। ग्राफ ड्रॉ करने में सबसे पहले अपने को एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। सर ये y एक्सिस अपने बना दिया। सर यहाँ हमने x एक्सिस बना दिया, ये x, ये x डैश, y डैश। सर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने क्यों बनाया? सर इसके कारण x y का वैल्यू > 0 ये बताता है कि सर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। और ये पूरा जो लेसन है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। कभी ऐसा हुआ है क्या मैंने -5 चेयर लाए?
-2, ठीक है ना, ग्राम न्यूट्रिशन लिए। डन। तो ऐसा कभी नहीं होगा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले x का वैल्यू चेक कर लो। सर यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 120। सर यानी सब में अगर मैं 20-20 का गैप रखूँ, 60 भी आ रहा है, 120 भी आ रहा है, तो मेरा काम हो जाएगा सर, है ना? सर 20, 40, 60, 80, 100, 120। डन। अरे रे, जादू कर दिया मैंने यहाँ से। नहीं, एक्चुअली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने y में ले लिया, y में नहीं लेना है, मैं x में लेना है। x 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। सर y का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 60। सर 10 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 0। देखो मेरा ग्राफ परफेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना ये दोनों के बीच में ऑलवेज सेम नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, ठीक है। बट तुम्हारा जो ग्राफ रहेगा ना उसमें फिक्स वैल्यू मिलेगा, सो वो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर सबसे पहले मैं इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 0,60। सर 0,60 डन। सर 120,0 बोलो डन। सर ये दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इस लाइन का नाम क्या है? x + 2y = 120। सर यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या था? x + 2y ≤ 120। x + 2y ≤ 120। इसके बाद हम कौन सा मेथड पे आते थे? मम्मा मेथड पे। ओके, मैंने कल एग्जांपल दिया था कि सर ये रूम है, तुम यहाँ से दौड़ते दौड़ते आए, तुम यहाँ पे एंट्री लिए और बोले मम्मी यहाँ मम्मी नहीं थी, तो कहाँ मिलेगी? नेक्स्ट घर में। मम्मी घर में रहती है, वो फाइनल है, ठीक है। हाँ सर, नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ कि तुम दौड़ते दौड़ते यहाँ पे गए और मम्मा यहाँ ही मिली, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, जो भी लाइन आएगा ना, जैसे ये लाइन आया ये वाला, इसके या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला कोई भी वैल्यू ले लो। सर यहाँ पे मैं हूँ ना, मैं लूँगा ऑलवेज वैल्यू, ट्राई करता हूँ मैं ऑलवेज यही लेने का, क्योंकि बहुत ईजी रहता है। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर ऐसा लाइन गया तो मैं ये नहीं ले सकता हूँ, या तो ऊपर का कोई भी वैल्यू या तो नीचे का कोई भी वैल्यू लेना पड़ेगा। लेट्स सी। तो अभी तो फिलहाल में मैं ले लेता हूँ ये वैल्यू क्या है? 0,0। यानी मैंने सोचा मम्मा यहाँ है, सर x के जगह 0 पुट करूँगा, y के जगह 0 पुट करूँगा, <= 120। सर 0 <= 120। सही बात है गलत बात है? सर सही बात है। यानी सर मैंने जो सोचा वो सही निकला। यानी मम्मा, मैंने सोचा कि मम्मा कहाँ है? नीचे, और मम्मी सही में नीचे निकली। तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, यहाँ पे मैं शेडेड करूँगा। बोल डन। तुमको इसको शेडेड नहीं करना है। अगर तुमको शेडेड करने की इच्छा हो तो पेंसिल का अलग अलग शेडेड कलर आता है, पता है ना, तो तुम वो यूज़ कर सकते हो, तुमको अगर नया पता चलता हो तो चलो ये फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वन में लेता हूँ सर ये वाला। इसमें क्या क्या आएगा? एक आएगा 0,60, 60,0। चलो सर 0,60 यानी यहाँ, दूसरा 60,0 यानी सर ये होगा। सर ये दोनों से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। क्या नाम है? x + y = 60। x + y = 60। दूसरा कंडीशन दे दिया x + y > 60। वापस से मैं बोलूँगा कि मम्मा को मैं कहाँ ले रहा हूँ? मैं नीचे ले रहा हूँ। डन। सर 0 + 0 > 60। सर 0 > 60। सर ये क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? मैंने सोचा मम्मा नीचे होगी, बट मम्मा नीचे निकले नहीं। कल वाले केस में सब सेट हो रहा था नीचे, बट इस केस में हुआ नहीं। यानी मैंने सोचा पार्थ मम्मा नीचे, तो अभी कहाँ होगी मम्मा? ऊपर। तो सर मम्मा ऊपर है, तो उसके लिए मैं शेडेड ऊपर करूँगा। देखो कैसे करता हूँ ना।
अगर सर कोई केस में 20-40 है तो 60 हो जाएगा। आएगा, सेट होगा, चेक कर लो ऑलवेज। चलो मैं बोलता हूँ फॉर एन एग्जांपल, चलो पार्थ ने पूछा है तो एक मैं इधर पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ 120-30 है ना। मैं सोचता कि मम्मा ऊपर है 120-30 पे, मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 120 एंड 30 बोला है ना सर, 120 प्लस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कितना आ गया 150 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। मैंने जो सोचा वो सही निकला ना, और मम्मा ऊपर ही तो है, चेक करो। उम्मीद करो कि यहाँ तक क्लियर है। ओके तो सर अपने को ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक थर्ड इक्वेशन बचा है। थर्ड इक्वेशन में मैं लेता हूँ येलो कलर। सर ये 0,0 ये मैं ले सकता हूँ 60,30 डन। सर यहाँ पे मैं लूँगा 0,0 और एक लूँगा 60,30 यानी यहाँ से, बोल डन। सर ये दोनों से लाइन को मैं ज्वाइन करूँगा, बोलो डन इतना। ओके सर ये लाइन का नामकरण क्या दूंगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, बोलो डन। मैं इसको दूसरा कलर लूँ तो कौन सा लूँ, ब्लैक ही ले लेता है ना। ब्लैक कलर स्पॉट चलो इधर आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 डन। अब इसका कंडीशन क्या दिया था, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम लोग समझ रहे हो ना रे क्या हो रहा है ये? ओए ध्रुवील पता चल रहा है ना तेरे को? हाँ अब देखो ये केस में क्या हुआ, हम 0 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये तो लाइन पे। सर यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट ले लेता हूँ, इसके नीचे वाला पॉइंट ले लेता हूँ, 60,0 है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि मालिक 60,0, मैंने सोचा मम्मा नीचे की साइड में, ओके इधर 60 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मम्मी मैंने जो सोचा था सही है गलत है? सही है, यानी मम्मा को मैंने सोचा था नीचे, सो मम्मा नीचे मिले। सो अब यहाँ पे एग्जाम में हमको ऐसा करना पड़ेगा। मैं बोला तुम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट तुमको वो पेंसिल शेडिंग आना चाहिए। डन, या तो 3 अलग अलग कलर के पेन ले लो, यूज़ करो। चलो डन। ये तो क्या मेरे को समझाना इसके लिए टाइम लग रहा है, बाकी तो तुम तो मजबूत करोगे। ए पता चला, अब तुमको ये क्लियर दिख रहा है कि तीनों शेडेड पॉइंट कहाँ आ रहे? देखो दिखा है तो सिर्फ शेडेड पॉइंट ही दिखा ना अंदर। हाँ हाँ देखो, एक्चुअली देखोगे ना तीनों शेडेड पॉइंट जो है ना, सर पेंसिल कर दो ना ब्लैक पेंसिल से। चलो चलो सुनो ना, इधर इधर फोकस करना। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर अपने ऑब्जर्व करते तो सर ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला शेडेड पार्ट आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। अब मैं यहाँ पे नामकरण देता हूँ, पॉइंट दूंगा। सर इसको पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए पॉइंट, इसको पॉइंट का नाम दे देता हूँ बी पॉइंट। सर ये जो मुलाकात कर रहे हैं इसको दे देता हूँ सी पॉइंट, और ये जो मुलाकात कर रहे हैं उसको डी पॉइंट। सर ए पॉइंट है अपना 60,0, बी पॉइंट क्या है सर 120,0। सर सी पॉइंट निकालना है, डी पॉइंट निकालना है। चेक कर देखो ये दोनों, सर ये वाला जो है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं नॉलेज के लिए मैंने बताया। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सी पॉइंट निकालना होगा ना, सी पॉइंट निकालने के लिए ये फाइंड आउट करो सी पॉइंट से कौन पास आउट हो रहा है। तो सर एक ये पास आउट हो रहा है और एक ये, उम्मीद करता हूँ पता चला। सर ये दोनों इक्वेशन को मैं इज्जत के साथ यहाँ लिखूँगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे लिखूँगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। सर मुझे d निकालने का है, सो d के लिए मैं कौन से दो पॉइंट पे जाऊँगा, चेक करो। d से कौन कौन जा रहा है, एक ये जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है।
डन सर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सर इधर लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सर 2y है। मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। बोलो डन। सर मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। सर यहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे। सर इधर आएगा 2x इज इक्वल टू 120। सर x इज इक्वल टू 60। सर x का वैल्यू आ गया 60। सर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। सर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आएगा 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 2y। सर यहाँ पे 60/2 यानी 30 आ जाएगा। परफेक्ट सर, 30 इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 30। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। सर नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं। सर यहाँ पे 60 और 30 आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ इधर 60 और 30। देखो यहाँ से चेकर को एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि बंदा कंसेप्ट क्लियर करके चल रहा है। सी को अलग सोल्व कर रहा है, डी को पूरा क्लियर हम बता रहे हैं सोल्व करके। सर इसको नामकरण दे देता हूँ यहाँ पे 3, इसको नाम दे देता हूँ 4। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। सर यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ मैं, माइनस 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 कट हो गए। मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 60। सर y इज इक्वल टू 20। सर y का वैल्यू जैसे ही आया मैं क्या करूँगा, पुट इन 3। बोलो डन। सो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर। सर यहाँ पे आ गया 40,20। सर ये आ गया 40,20। चलो ये पुट कर दें 60,30। नेक्स्ट 40,20। सर ये ABCD है ना। सर यहाँ पे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट, चारों के चारों अपने को चाहिए। A B C D। डन। बोलो A पॉइंट, B पॉइंट। तो हाँ तो किसके लिए बोला? चलो डन। चलो वापिस से चेक कर लो, ABCD तुम लोग माइंड में सेट कर लो, रीचेक कर लेंगे अपने। कर लिया ना? हाँ मैं ले लेता हूँ Z, 5x प्लस 10y। ओके चलो अब मैं यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 5x के जगह 60, 10 y के जगह 0। डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ क्या 300। सर यहाँ पे 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, 12 5 जा 60, 600। सर यहाँ पे 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 30, 6 5 जा 300 प्लस 300 कितना आएगा 600। नेक्स्ट बोलो 5 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 क्या आएगा? सर 5 4 जा 20, 200 कितना आ जाएगा 400। ओए सुनो ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा वैल्यू कौन दे रहा है? तो सर ये मिनिमम, और ये भी मैक्सिमम, और ये भी मैक्सिमम। ओके दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हो रहा है। कौन सा रहा बता देता हूँ मैं। बोलो डन। इतना ये जो क्वेश्चन है ना, ओए ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 22 4 मार्क्स में दिखेंगे फिक्स। सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 22 4 मार्क्स। क्लियर?
हाँ ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, पता चला ना, ये फिक्स है, ठीक है। जैसे कि ध्रुविल गया तो ध्रुविल को सिर्फ डायरेक्ट जाके क्वेश्चन 22 निकालने का और 4 मार्क्स जेब में, सर पहले जो आएगा वो लिखना। वही ना। हाँ कौन MCQ के लिए मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। इतना क्लियर है ना रे सबको? चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर रूल खड़ा है वो करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1 माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ पे। सर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 1, बोलो क्या लिखो? बॉक्स बना दे अपने। यस एक x और एक y, एक x0 एक y0, बोलो 0 पुट करेंगे x पे तो y का वैल्यू 1, y का 0 पुट करेंगे तो x का बेस्ट है। नेक्स्ट सर यहाँ पे माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके सर यहाँ पे अपने दोनों जीरो ले नहीं सकते है ना, क्योंकि दोनों में सेम आंसर आने वाले। ये एक 0 0 लिख दिए। अगर मैं समझो कि x का वैल्यू मैं लिखता हूँ -1, नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं करना, y का वैल्यू 1 लिखता हूँ तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। बोलो डन। एक्चुअली में हो रहा क्या है, देखो x सामने जाएगा ना, इधर x इज इक्वल टू 1 ही हो रहा है, x इज इक्वल टू y हो रहा है। बोलो डन। चलो लेट्स सी ध्रुविल, ए ध्रुविल ये क्या बता रहा है? कोई नहीं बोलेगा, ये क्या बता रहा है? क्या बता रहे हैं? समझ रहे हो किस लेवल सेंस है? देखो क्या बता रहे हैं? टॉप मारेगा। तूने 2 लेक्चर अटेंड किया। सर क्या बताएगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी इसके पेरेंट्स वही पूछ रहे हैं। ये बताएगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी ओके सुनो, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर सुना फर्स्ट क्वाड्रेंट सर, इसको अपने ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, फोकस करना। ये x डैश y डैश, बोलो x पे सबसे बड़ा वैल्यू +1 और छोटा वैल्यू बेस्ट है। डन। चलो सो इसको मैं लिखता हूँ 0, सुनो ना, इसको मैं लिख देता हूँ 1 और इसको लिख देता हूँ -1, 2 and 3। सर y का वैल्यू क्या लिखना है? बड़ा वैल्यू 1। सर यहाँ पे 0, ये 1, ये 2 और ये 3। डन। अब मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट इधर लिखने का 0,1, 0,1 ये रहा, ये -1,0 -1,0 ये रहे। बोलो डन। सर यहाँ से मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। इक्वेशन सर गलत है। सर आपको गलत बोल रहा है। सर मैं गलत। चलो डन। सर आप खाली बोलो सर। यहाँ डन। अब मुझे बताओ ये ग्राफ का नाम क्या है, ये लाइन का नाम क्या है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, यही बोलिए ना? हाँ चलो मैं सोचूंगा कि मम्मा जो है ना वो यहाँ है, सो इधर मैं 0,0 पुट करूँगा, 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1, 0 इज लेस देन इक्वल टू -1। जो सोचा वो गलत निकला,
सर यहाँ पे मम्मा यहाँ नहीं है, मम्मा ऊपर साइड। भाई ये तो होगा नहीं मेरे पास। वे फोकस यहाँ पे, फालतू बात नहीं। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, सर ये आ जाएगा 0,0। सर ये आ जाएगा 1,1। डन। चलो सर यहाँ पे इसका नाम क्या है बताओ? -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब मैं सोचूंगा कि मम्मा यहाँ है, ठीक है। मैंने सोचा कि मम्मा यहाँ है। ये पॉइंट का नाम क्या है? 1,0 -1 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0। यानी मैंने जो सोचा वो सही निकला। सर यहाँ पे ये जो पार्ट है, समझ रहे हो, मैं इस टाइप का ग्राफ लिया अलग, ठीक है। सर अब तो सीन ऐसा है कि सर इसमें तो कोई मुलाकात ही नहीं कर रहा है सर, यानी ए बी सी डी कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिल रहे। तो जब भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलते तो उसको लिखते किस तरीके से, उसको ऑब्जर्व करना। देयर इज नो, हम कॉमन पॉइंट बोलते थे, कॉमन जगह बोलते थे, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। पता चला? देयर इज नो फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन यानी कॉमन रीजन, एंड thus we can say Z has no मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम की बात किए हुआ है ना, इसके लिए हम मैक्सिमम के बारे में लिखे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला, क्लियर। तो सर ये एक थोड़ा यूनिक टाइप का ग्राफ था जो एकदम अलग ही विचित्र है, तो इस टाइप का, बोलो डन। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने ले लेते हैं। और आप एक लास्ट टाइप का सम्स बचा है, इसके बाद बाहर का कोई भी तरीके का सम्स नहीं बन सकता है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू -x प्लस 2y सब्जेक्ट टू constants x greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 5, x plus 2y greater than equal to 6, y greater than equal to 0। डन इतना, ये क्वेश्चन है। सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये सिंगल है, यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, और सर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0। डन। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं सबसे पहले x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सर बॉक्स बना देते अपना। x y सर 0 0 क्या आएगा? 5 5 डन। x y x 0 y 0 डन। चलो नेक्स्ट। सर x में सबसे बड़ा वैल्यू 6, सर 0 1 2 3 4 5 6 7। सर y एक्सिस में सबसे बड़ा वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 6। सर इसका नाम x डैश y डैश। डन। सर इस पॉइंट को अपने लिखते 0,5 सर और ये आएगा 5, 0,5, तो ये
5,0 ये, सर इसका लाइन का नाम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ओके, नेक्स्ट x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5. x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5. मैं बोलता हूँ मम्मा नीचे. सर 0,0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5. सही है गलत है? इधर रॉन्ग आया. इसका मतलब ये अपने को क्लियर हो गया कि सर मम्मा किस साइड में, ऊपर की साइड में. बोलो डन. सर ये पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सर. इधर ये 0,3 और दूसरा सर 0,3 ये रहे, 6,0 ये रहा. बोलो डन. बोलो डन. सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. अब साइन में कौन सा है? ग्रेटर देन इक्वल टू. x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6. सर मैं बोलता हूँ मम्मा नीचे, है ना. देखो 0 0 पुट करने पे फटाफट आ जाता है आंसर. सर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये भी क्या मैं लिखूँगा? ये भी रॉन्ग है. रॉन्ग यानी मम्मा नीचे की साइड में नहीं है, मम्मा ऊपर साइड में. देखो ये सब स्कोरिंग है, ये सबको लाइटली मत लेना, एकदम मस्त कर देना. अरे इसमें मार्क्स तो जाना ही नहीं चाहिए. तुम सोचो ना 2 लेक्चर 4 मार्क्स दे रहा भाई, उससे ज़्यादा क्या चाहिए. चलो अब यहाँ पे ये डन हो गए. अब बाकी के जो क्राइटेरिया थे वो देख लेते. एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3. एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3. सर एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे आएगा. डन. x इज इक्वल टू 3. ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या होगा? x का वैल्यू 4 5 6 है ना सर. तो ये सारे के सारे ये जाएगा राइट साइड में जाएगा. डन. और इसके लिए भी मुझे एक ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कौन सा आएगा लाइन? ऊपर के साइड. बोल डन. ऐसे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों एक्स वाई लिखे रहते ना तो क्लियर ही हो गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट. बट इसमें ऑब्जर्व कर लेने का एक बार. सर अब यहाँ से मुझे ये देखने का है कि सारे का सर शेडेड पॉइंट कौन सा है. राइट. बोल डन. अगर तुम ध्यान से देखोगे ना नहीं आएगा, दिखेगा. हाँ दिख रहा है. डन. बोल डन. डन. देख लेने का सिर्फ कौन सा कलर नहीं ऑब्जर्व हो रहा है ना. चलो एक बार जस्ट थोड़ा जजमेंट दे देता हूँ. ये फर्स्ट जगह पे कौन नहीं दिख रहा है? यहाँ पे पर्पल वाला. डन ना. पर्पल नहीं दिख रहा है. नेक्स्ट सर यहाँ पे सेकंड पे कौन नहीं दिख रहा है? यहाँ पे रेड वाला. परफेक्ट. नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे कौन नहीं दिख रहा है? ब्लू वाला.
ब्लू वाला, परफेक्ट, डन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब इसको मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। चलो चलो, चलो बोलो डन, क्लियर है ना? अब सुनो ना, ओए इधर देखना, अब यहाँ पे फोकस करना। सर अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी चलाने का है, गाड़ी चलाना अपने यहाँ से, गाड़ी चलाना अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा। सर इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए, फिर यहाँ से इधर पहुँचे, इस टर्निंग पॉइंट को नाम दे देते बी, फिर वापस से टर्निंग पॉइंट आएगा सी, एंड सर ये फिर कंटिन्यू जाएंगे। बोला डन? तो डी नहीं आएगा, टर्निंग पॉइंट को डी ए बी सी डी नाम दे रहे हैं, उतना ध्यान रखना। सर ए पॉइंट किसको किसको कौन कौन आ रहा है? ए में x plus y is equal to 5. एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हाँ सर, याद रखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x is equal to 3. ये किसका पॉइंट दे रहा था? डी पॉइंट, हाँ, ए पॉइंट दे रहा है, वेरी गुड। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, y is equal to -2. डन। सर जस्ट पुट कर दो ना, यहाँ पे तो x का तो वैल्यू 3 पता चली गया, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? x के जगह आ जाएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। बोलो डन। सर यहाँ पे 3,2 आ जाएगा। सर इस पॉइंट का नाम है 3,2। ए बी पॉइंट कौन कौन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस पॉइंट का नाम है बी। चलो नामकरण देना पड़ेगा इधर, 1 2। सर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सर साइन यहाँ पे चेंज कर देते, माइनस 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 कट, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 1। बर्डन मैं बोल देता हूँ, पुट इन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x वाई 1 5, x इज इक्वल टू 4। क्या है पॉइंट का नाम? 4,1। कोई 1,4 मत डालना है इधर। सो 4,1 इधर देखना। सर ये आ जाएगा 6,0। पता चला? सर ये 3 पॉइंट है, क्लोज नहीं हो पाएगा, ख़त्म नहीं हो पाएगा। बोलो डन। इतना मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके सर यहाँ पे ये तीनों 3 पॉइंट को z का वैल्यू क्या दिया है? -x प्लस 2y, -x प्लस 2y। ओए ए बी सी, चलो नेक्स्ट। ए का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 6,0। ये ए, ये बी, ये सी। चलो ये तीनों 3 वैल्यू मुझे बताओ तो क्या आ रहा है? -3 प्लस 2 इंटू 2 क्या आ रहा है? 1। सर इधर क्या आ रहा है? -4 प्लस क्या आ रहा है? -2। एंड सर इधर क्या आ रहा है? 6 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -6। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, एस डी फिजिबल रीज़न क्या कवर्ड अप हुआ है? क्लोज हुआ है? नहीं, बाउंड नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अनबाउंड, अनबाउंडेड। बोलो डन। सो हम श्योर नहीं है। देखो अगर समझो कि बाउंड होता तो मैं श्योर था कि किस पे मैक्सिमम होता? z इक्वल टू 1 पे। सो अपने बोलेंगे z इज इक्वल टू 1 में और may not be the maximum value। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। बोलो डन।
ओके, सो अपने को पता चल गया कि भाई यहाँ पे फिजिबल रीज़न नहीं है, ठीक है। सो अपने यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो फाइनल कंक्लूजन में यही रहेगा, Z हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। बोलो डन। सो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट हटा देता हूँ। सो हम इधर डायरेक्टली यही बोलेंगे कि भाई Z का मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। सर यानी इसका मिनिमम वैल्यू होगा? हाँ, मिनिमम हो सकता है। -6 पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इस पे ये वैल्यू मिनिमम होगा, बट अगर बाउंडेड नहीं है तो हम मैक्सिमम बोल सकते हैं नहीं है। पता चला? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कल हमने देखे थे बाउंड वाला, देखो हमने किस किस टाइप का देख लिए, समझना यहाँ पे हमने। अगर मैं इसको पूरे लेसन को मैं बताऊँ तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, डन। सर पहला अगर मैं बात करूँ ना तो ग्राफ इस टाइप का बन रहा था, बीच वाला होता है। डन, और ये वाला एरिया निकालते थे, डन। सर दूसरा जो हमने ग्राफ देखा ना, उसके अंदर हमने देखे कि भाई ये दोनों का पूरा दुनिया ही अलग है। एक नहीं है। बोलो डन। तो सर यहाँ पे भी हम कुछ बोल नहीं पाए। सर तीसरा जो देखे ना, ये देखे, बोलो डन। सर इस कंडीशन में ये पता चला मिनिमम भी मिलेगा, मैक्सिमम भी मिलेगा। बोलो डन। सर इस कंडीशन पे देखे मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। बोलो डन। सर यहाँ पे मिनिमम भी नहीं मिलेगा, बट मिनिमम का चांस है। बोलो डन। बट हम कंसिडर करेंगे मैक्सिमम तो 110% नहीं मिलेगा। बोलो डन। क्लियर हुआ? और इसका रीज़न ही नहीं आ पाएगा तो हम इसको भी बोल देंगे कि नहीं मिलेगा। बोलो डन। सो यहाँ पे हमारे लेसन को हम कंप्लीट करते, लेक्चर को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।